जय हिंद दोस्तों, सभी देशवासियों को यार खान सर का सैल्यूट है। और आज मुहर्रमुल हराम का आखिरी दिन आशूरा का है और आज ही के दिन इमाम हुसैन करबला में शहीद हो गए। सभी देशवासियों को मुहर्रम की ढेरों सारी शुभकामनाओं के साथ यार खान सर आपके सामने हाजिर आ गए। दोस्तों, ये मुहर्रम इसलिए मनाया जाता है कि अक्सर त्योहारों में आपने देखा होगा कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। ये मुहर्रम भी इसी तरह का त्यौहार है, क्योंकि एक तरफ ऐसे लोग थे जो हर वो बुरे काम करते थे, लोगों को सताते थे, प्रताड़ित करते थे, और उनका कहना था कि ए हुसैन, आइए आप हमसे शेक हैंड कर लीजिए और मुझसे हाथ मिला लीजिए। लेकिन हुसैन ने कहा कि मैं बुराई और बुरा करने वालों के साथ कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। सर कटा सकता हूँ लेकिन सर झुका सकता नहीं। तो हुसैन ने अपने पूरी फैमिली को करबला में शहीद करवा दिया। सभी को, छोटे छोटे बच्चों को प्यास से, भूख से, और ख़ुद को भी वहाँ शहीद करवा दिया। और गौर करने वाली बात है कि बुराई का नाम मिट जाता है और अच्छाई का नाम ज़िंदा रहता है। जब से दुनिया बनी है तब से सारी दुनिया हुसैन को याद करती रहती है और हर जगह पर आपको हुसैनी नाम से मिलेंगे। लेकिन जिससे जंग हुई थी, जिसका नाम यजीद था, वो उसका नाम दुनिया में कहीं आपको मिलेगा नहीं। तो वैसे ही होता है। आपने देखा होगा कि हमारे भारत देश में भी यही कहानी है कि जीत राम की ही हुई। उसने जुल्म किया, प्रताड़ित किया, लेकिन हारा रावण और जीत गए राम। तो अक्सर यही होता है कि बुराई हार जाती है और उसका विनाश हो जाता है, और अच्छाई ऐसा लगता है कुछ देर के लिए कि तकलीफ़ हुई है, लेकिन उनको अमर रहे कहा जाता है और दुनिया उन्हें याद करती है। तो मैं आज सबक यही देना चाहता हूँ मुहर्रम के दिन सभी को शुभकामनाएं के साथ, सभी देशवासियों को शुभकामना आज मुहर्रम की देते हुए कहना यही है कि हमें अक्सर अच्छे काम करना चाहिए। अच्छाई के रास्ते में कष्ट तो आते हैं, मुश्किलें आती हैं, दुख आ सकता है ना। शैतान परेशान कर सकता है, हलेकान कर सकता है, पर पूरी तरह से आपका विनाश कभी नहीं कर सकता। निश्चित है कि जीत अंत में सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। तो इसलिए हमें अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। सभी देशवासियों को और प्यारे बच्चों से कहना चाहता हूँ कि एक बहुत ही मार्मिक ये श्लोक है कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। तो आज प्यारे प्यारे बच्चों और 19 टीनेजर, जो 19-20 एज के रहते हैं, टीनेजर्स, मैं आपसे कहना यही चाहता हूँ कि हर एक कदम जो आप उठाना चाहते हैं, या आप बाइक चलाते हैं, या एजुकेशन में हैं, या किसी अफेयर के चक्कर में हैं, या कोई गलत रास्ते पर आप जाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा कभी अपने आप को अकेले में बैठकर रात में कभी कभी अपने लिए भी समय निकाल लिया कीजिए। जैसे होता क्या है कि आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर बिज़ी रहते हैं, बहुत ज़्यादा मोबाइल पे बिज़ी रहते हैं, बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे हम लोग बिज़ी रहते हैं। कभी कभी हम लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन को भी साइड कर देना है। कभी कभी जो है हर चीज़ को अलग करके कभी कभी अपने विषय में हम लोगों को सोचना है। खुद के लिए भी हमें समय निकालना चाहिए कि चलिए आज 1 घंटे 2 घंटे हम लोग खुद के बारे में सोचें कि व्हाट आई डिड एंड व्हाट आई विल डू एंड नाउ व्हाट आई एम डूइंग। इसको सोचना है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया और क्या मैं कर रहा हूँ और क्या मुझे करना है।
इसका निश्चय करना आप पर ही निर्भर करता है। आप इतना जान लीजिए कि जो आप अच्छे काम करेंगे इससे दुनिया में नाम रोशन होगा। एक हमारे शिक्षक रोहित कुमार शर्मा प्रगति कोचिंग सेंटर लाइव हैं जो मुझे देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर डूइंग वेरी वेल जॉब, आपने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि बच्चों को आप एजुकेट करते हैं, शिक्षा देते हैं, और एक शिक्षक कुछ बनाए ना बनाए बच्चों को बेहतरीन इंसान बनाता है। तो सभी शिक्षकों से मैंने कई बार रिक्वेस्ट की है, कहा कि सबसे पहले बच्चों को बेहतरीन इंसान बनाने की कोशिश हमें करना चाहिए। बेहतरीन इंसान का मतलब है कि बच्चों को हमें संस्कार सिखाना है, उसे डिसिप्लाइंड करना है, बच्चों को पहले क्लास में मोटिवेट करना है, बच्चों से पहले हमें 10 मिनट फ्री विल से बातें करनी है, बच्चों को बोलने का मौका देना चाहिए। बच्चे क्या जानना चाहते हैं, बच्चे क्या सीखना चाहते हैं, क्लास में हमें जब जाना चाहिए तो बच्चों को अपनी तरफ आकृष्ट करना चाहिए कि बच्चे क्या चाहते हैं, उनकी भी चाहत होनी चाहिए। किसी बच्चे के करीब भी जाकर के पूछना चाहिए कि कौन सी मैथ आपको आ रही है कि नहीं, साइंस में आपको क्या नहीं आ रहा है। थोड़ा जब हम लोग बच्चे के करीब जा कर के, क्लोज हो कर के, टच करके उससे अगर हम लोग पूछेंगे तो बच्चे के अंदर से जो है पूछने वाली डर ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि पहले से घबराते रहते हैं कि मैं ये पूछूंगा तो सर क्या बोलेंगे, कि तुझे क्यों नहीं आ रहा है, कहीं सर बीट कर देंगे। बच्चों से भी कहना है कि आप अपने शिक्षक से जो है ध्यानपूर्वक पूछें और इत्मीनान से पूछें। और बच्चे कहना चाहता हूँ बच्चों को कि जो आपके शिक्षकगण हैं वो आपके माता पिता से कम नहीं प्यार करते हैं और उनके ही तुल्य हैं। इसलिए आप ज़रा सा जो है अपने आप को हेजिटेशन महसूस न करें और अपने शिक्षक से करीब आकर के पूछें जो आपको नहीं आ रहा है। कोई मैथ सॉल्व करने नहीं आ रहा है, साइंस में नहीं आ रहा है, जिस चीज़ में आपको जो चीज़ नहीं आती है अपने शिक्षक से पूछें और अच्छाई के रास्ते पर चलें, सच्चाई के रास्ते पर चलें। कि हमेशा इसको याद रखना है कि अच्छाई और सच्चाई की जीत होती है। हुसैन करबला में शहीद हो गए लेकिन जीत हुसैन की हुई। आज पूरी दुनिया हुसैन जिंदाबाद कहती है। हुसैन जिंदाबाद थे, हुसैन जिंदाबाद, और यजीद मुर्दाबाद था, यजीद मुर्दाबाद। यजीद का कहीं नाम नहीं, हुसैन का पूरी दुनिया में नाम है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं कहना यही चाहता हूँ कि हमेशा सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलिए। जीत हमेशा सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। और इन्हीं चंद बातों के साथ सभी देशवासियों को, इनर पार्ट से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को, AR खान सर का जय हिंद, जय भारत, सैल्यूट, सी यू, हैव ए नाइस डे।